की बड़ी और दुखद खबर के साथ सिक्किम में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। उत्तरी सिक्किम में सेना की गाड़ी देखिए, हादसा यकीनन काफी दुखद रहा। 16 जवानों की शहादत इसमें हुई है, लेकिन फिलहाल क्या और जानकारी आ रही है सामने, इसकी पूरी अपडेट के साथ सहयोगी विजेंद्र इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, बहुत ज्यादा ये डराने वाला हादसा और उन लोगों के लिए जिनके मन में हमेशा जिनके परिवार होते हैं, परिवार का कोई सदस्य सेना में होता है, डर होता है ऐसे दुर्गम स्थानों पर पोस्टिंग को लेकर, वो आज हकीकत में साबित हो गया। 16 जवानों की शहादत हुई है। विजेंद्र, जयती, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया उन सभी को नमन करता है, उनके परिवार को नमन करता है, क्योंकि हादसा वाकई में बड़ा है। और जब कोई सेना में गया होता है तो हर कोई ये सोच रहा होता है कि वो सेना पर लड़ते हुए अगर शहादत को गले लगाता है तो यकीनन हर किसी को फक्र होता है। हालांकि अभी भी उन पर फक्र है हम सभी को, लेकिन इस तरीके से जब हमारे शहीद जान गंवाते हैं तो अंदर दुख ज्यादा होता है। जी, हम आपको मैप के जरिए जरा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो घटना घटी और जिसने हमारे 16 जवानों की जिंदगी को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया है, इस रास्ते को जरा देखिए। ये जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखकर आपको एहसास होगा कि ये रास्ता कितना दुर्गम है, क्योंकि इसके दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और जो पहाड़ी इलाकों में थोड़ा भी गए होंगे उनको इस बात का बखूबी ज्ञान होगा कि एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती है और दूसरी तरफ गहरी खाइयां होती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम लगातार इस को समझने की कोशिश कर रहे थे कि जहां से ये सफर शुरू हुआ थांगू से, और जो सिक्किम का जेमा इलाका है, वहां तक के पूरे रास्ते को हमने इस मैप पर सर्च करने की कोशिश की, ये समझने के लिए कि क्या वाकई में कहीं कोई ऐसा शार्प टर्न है जो अचानक से इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गाड़ी को अनकंट्रोल करता है। हमने इस पूरे मैप को देखा। इस पूरे मैप में इस तरीके के शार्प टर्न बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि पहाड़ी इलाका जब होता है तो टर्न होते हैं, लेकिन इस पूरे मैप को जब हम देख रहे हैं तो इसमें एक शार्प टर्न है और हो सकता है ये घटना वहीं पर घटी हो। हालांकि पहाड़ी इलाके में और भी कई कारण होते हैं, लेकिन ये जरा देखिए, ये जो जेमा के आसपास का इलाका है, इस टर्न को जरा देखिए। ये टर्न काफी शार्प है, घुमावदार है। एक और चीज, जो पहाड़ी इलाकों में गाड़ियों को चलाते हैं या जो वहां गए होंगे, एक और चीज होती है जो दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। दरअसल ये रास्ते छोटे होते हैं और जब कोई इन रास्तों पर ट्रैवल कर रहा होता है और आमने सामने जब गाड़ियां आ रही होती हैं जी, तो उनको बाकायदा एक जगह को देखकर और वहां पर गाड़ी को रोकना होता है। और वहां जो लोग चल रहे होते हैं उनको पहले से पता होता है कि हाँ,
आगे से गाड़ी आ रही है, हमें इतने वक्त पहले यहां पर रोक लेनी है, क्योंकि उसको पता है इसके बाद आगे कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां दोनों गाड़ी एक दूसरे के साइड से निकल जाए। यहां यह हो सकता है कि अचानक से इस टर्न के दौरान या तो कोई गाड़ी तेज रफ्तार से आई है जिसको बचाने के चक्कर में यह घटना घटी है, या फिर शार्प टर्न के दौरान गाड़ी कंट्रोल खो गई और उस दौरान यह हादसा हुआ है। हालांकि यह भी सच है कि 16 जवानों की हमारी शहादत हुई है, वो शहीद हो गए हैं। 4 जवान इस दौरान घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और यह भी सच है कि ये जो घटना घटी है उसके बाद एक जांच कमेटी बनेगी। वो जांच कमेटी जो ये तय करेगी, ये निष्कर्ष निकालेगी कि ऐसा क्या हुआ, क्या गाड़ी की रफ्तार तेज थी, इसको थोड़ा मानना मुश्किल है, क्या ध्यान भटका वहां पर, ये एक संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि अचानक आगे से कुछ आया और उसको बचाने के चक्कर में ये जो सेना की गाड़ी है वो खाई में गिर गई, या फिर यह भी हो सकता है जैती की वहां ऊपर से कुछ पत्थर या कुछ गिरा हो और उस वजह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई हो। ये सारे वो कयास हैं जिनके जरिए बस हम ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, लेकिन जो हुआ है वो ये बताता है कि होनी को टाला नहीं जा सकता और एक ऐसी अनहोनी यहां हुई है। 16 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और ये शहादत देश तो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उन परिवारों के लिए फर्स्ट इंडिया की संवेदनाएं हैं। उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो देश की रक्षा करने के लिए घर से निकले, लेकिन अफसोस वो वापस आ नहीं पाएंगे। इस दुर्घटना में वो शिकार हो गए। और एक बार फिर मैं इस मैप को दिखा रहा हूं, जरा देखिए। इस रास्ते को हम बार बार इसलिए देख रहे हैं ताकि ये समझ पाए कि क्या वाकई में सिर्फ एक टर्न की वजह से घटना घटी होगी, क्योंकि टर्न तो है इसमें। देखिए, आप जब भी पहाड़ी इलाके में चलेंगे तो आपको हर 500 मीटर, हर 400 मीटर पर एक टर्न नजर आएगा। कुछ ऐसा ही यहां भी है। टर्न तो यहां पर लगातार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई इतना शार्प टर्न नहीं जहां गाड़ी अनकंट्रोल हो जाए अगर वो तेज रफ्तार में है। वो जो एक टर्न है वो पूरा सिर्फ एक टर्न है और वो ये है। यहां एक हो सकता है कि स्थिति बनी हो, हालांकि धीरे धीरे पूरी जानकारी सामने आएगी और जब जानकारी सामने आएगी तो फर्स्ट इंडिया भी अपने दर्शकों को बताएगा कि ये जो घटना घटी उसके पीछे के प्रारंभिक कारण क्या है, क्योंकि जो मूल कारण होंगे वो जांच के बाद ही सामने आएंगे।